दोस्तों, जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली, कम बोलने की आदत डाल ली, रिएक्शन न देने की आदत डाल ली, खुद को कंट्रोल करने की आदत डाल ली, वो इंसान एक ऊंचे स्तर का जीवन जीता है। वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, अपनी राह पर हमेशा आगे बढ़ता है और सुखी रहता है, मजबूत रहता है। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे ताकि आप बेवजह रिएक्शन न दें। थोड़ा चुप रहना सीखें, बिना मतलब की बहस में न पड़े, गलत लोगों से उलझने से बचें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। कभी किसी से आपका विवाद हो जाए, सामने वाला गलत बातें कहे, बेवकूफ़ी भरी बातें करे, ऐसी बातें जो आपका मन खराब कर दें, तो गुस्सा न करें। सोचें, ये इंसान क्या कर सकता है? इसका लेवल ही क्या है? और क्यों मैं इसके लेवल तक गिरूं? अगर मैं इसके स्तर पर उतरूंगा, तो क्या हासिल होगा? उल्टा, खुद पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। कई बार अपने घर के लोग, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वही आपको ताने मारते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही दूसरों को ताने देने में लगे रहते हैं। उन्हें किसी का मन दुखाए बिना चैन नहीं पड़ता। उन्हें बस यही चाहिए कि वो बोलें, किसी का दिल तोड़े और खुद को मजबूत महसूस करें। अगर ऐसे लोग आपको ताने देते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इन बातों से विचलित न हो। अपने कान और मन को उनकी बातों से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। सोचें कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। यह इंसान मेरे रास्ते का नहीं है। आपकी सफलता, आपकी उन्नति ही उन लोगों का सबसे बड़ा जवाब होगी। वो लोग खुद ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे जीवन के, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपना करियर बना रहे हैं। ये टॉक्सिक बातें, टॉक्सिक लोग बस भटकाना जानते हैं और हमारा काम है उनसे दूर रहना। दोस्तों, किसी के शब्दों का मतलब समझें, उनकी इरादों को परखें। समझें कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मकसद है। इस क्लैरिटी से हम अपनी राह में और आगे बढ़ सकते हैं और उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो अपनी बातों से हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली ताकत तो तब दिखती है जब हम उनकी बातों को अनसुना करके अपने काम पर ध्यान देते हैं। सोचिए, अगर हर बार हम उनका जवाब देने में उलझते रहे, तो हमारा अपना रास्ता तो छूट ही जाएगा। आपको खुद से ये वादा करना है कि चाहे कितनी भी नकारात्मकता आपके सामने आए, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। अपने लक्ष्यों पर नजर बनाए रखिए। ऐसे लोगों की बातों को अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। अगर आज आप थोड़ी चुप्पी साध कर, थोड़ा धैर्य रखकर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सफलता से ही उनको सबसे बड़ा जवाब मिलेगा। याद रखिए, जीवन में हर कदम पर डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जो आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य आपके लिए सबसे अहम है। उस पर फोकस करते रहिए, बिना किसी की नकारात्मकता को अपने रास्ते में आने दिए। आपका काम, आपकी मेहनत और आपकी जीत ही उन्हें जवाब देगी और तब आपको किसी और बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, खुद से यह संकल्प कीजिए कि किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति की बातों का असर अपनी शांति पर नहीं पड़ने देंगे। जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, उसे हर हाल में हासिल करेंगे। क्योंकि असली खुशी तो उसी में है जब हम अपने मन के मालिक बनकर अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं। यही हमारी असली ताकत है। आइए, इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना रुके, बिना झुके। क्योंकि ये राह सिर्फ आपकी है और इस पर सिर्फ आप ही चल सकते हैं। किसी भी इंसान को पूरी तरह से सुनना बहुत जरूरी है। बिना बीच में टोके, बिना दखल दिए। बस सुनना और समझना। सोचिए, ये कितना बड़ा फायदा है, जैसे एक छोटा सा निवेश हो और उससे असीमित लाभ हो। यही सेल्फ कंट्रोल का कमाल है। जितना ज्यादा आप दूसरों को सुनते हैं, उतना ही उन्हें समझते हैं। तो खुद से ये संकल्प लीजिए कि जितना हो सके दूसरे को सुनूंगा, उसके बाद ही बोलूंगा, और वो भी सोच समझकर। जब कोई इंसान उल्टी सीधी या बेवकूफी वाली बातें कहता है,
हमारी इंद्रियां हमें विचलित करने की कोशिश करती हैं। मन के भीतर हलचल मच जाती है, लगता है कि जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन समझदारी इसमें है कि हम चुप रहें और जवाब न दें। अपने आप से कहिए कि मैं सुलझा हुआ इंसान हूं। बहस करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। मुझे अपनी समझदारी दिखानी है, न कि बचपना। यही मेरा टेस्ट है, इंटेलिजेंस का टेस्ट। और मैं इसमें पास ही हूंगा। जब कोई आपके सामने बार बार बेवजह बातें करता है, उसे अपनी बातें कहने दीजिए, मुस्कुराइए और वहां से निकल जाइए। परिवार या दोस्ती में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोग आपको ताने देने, आपकी आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक जवाब देंगे तो वो 2 देंगे, अगर आप 2 देंगे तो वो 3 देंगे। अपनी बातों का रिकॉर्ड रखेंगे और आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें न के बराबर मानना। बस आवश्यक बात करें, विनम्रता से, और बाकी बातों को अनसुना करें। जो लोग आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें। उनकी बातें आपके कान तक आए, लेकिन मन तक नहीं। क्योंकि उनकी आपकी नजरों में कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानिए कि वो बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी मुस्कुराहट के साथ उन्हें और भी चिढ़ा सकते हैं और अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। कभी कभी शुरुआत में ये चीजें आपको कठिन लगेंगी, ऐसा लगेगा जैसे आप हार रहे हैं। लेकिन दीर्घकाल में यह व्यवहार आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धीरे धीरे वो लोग खुद ही आपकी जिंदगी से कट जाएंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। कम बोलने की आदत और सही समय पर चुप रहने का तरीका धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। एक छोटी शुरुआत कीजिए और खुद से एक वादा करिए कि जितना जरूरी है उतना ही बोलेंगे। जितना ज्यादा इस आदत को अपनाएंगे, उतना ही मजबूत बनेंगे। बार बार वही बात दोहराने से कोई फायदा नहीं होता। एक इंसान का सबसे बड़ा सोशल एसेट उसकी चुप्पी होती है। जितना कम बोलेंगे, उतना ही आपके राज आपके पास रहेंगे, लोग आपको कम समझ पाएंगे और कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमेशा यही सोचते रहें कि आप कौन हैं और क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप रहें। जहां आपको अपना पक्ष रखना हो, वहां अपनी बात कहें, सीमित और स्पष्ट शब्दों में। लेकिन बेवजह के बहस में न उलझें। जहां जवाब देना जरूरी है, वहां जवाब दीजिए, लेकिन सोच समझकर और अपने आत्मसम्मान के साथ। हमारे कर्मों की एक भाषा होती है और उससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं। आपके एक्शन से आपकी बात समझ में आनी चाहिए। बार बार बोलने से कुछ नहीं बदलता। बड़े फैसले लें, अपने काम पर ध्यान दें, और जो आपकी शांति और खुशी में बाधा बने, उनसे दूरी बनाए रखें। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम बेकार के टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हुए अपनी जिंदगी शांति से बिता सकें। यह समझदारी का प्रतीक है, कायरता का नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन पहले कड़वा लगता है। जितना हो सके दूसरों को सुनो, क्योंकि सुनना समझने का पहला कदम है। बेवजह की बहस में नहीं, बल्कि चुप रहकर अपनी ताकत को बनाए रखें। कम बोलना और ज्यादा सुनना, यही सफल जीवन का मंत्र है। असली बुद्धिमत्ता किसी पर गुस्सा करने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। कर्मों की भाषा बोलने से ज्यादा प्रभावी होती है। असली ताकत यह है कि हम दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित न हों। जितना आप रहस्यमयी रहेंगे, उतना ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। कम बोलो, पर बोलो तो सोच समझकर बोलो। अपनी शांति बनाए रखने के लिए बेवजह की बहस से बचना ही बेहतर है। जो आपको समझ नहीं सकता, उसे जवाब देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। शांति में सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसे संभाल कर रखें। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर ही जवाब दें। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखते हैं। खुद को शांत रखो, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अपने रास्ते पर चलते रहें और दूसरों की बातें अपने काम में बाधा न बनने दें। धन्यवाद दोस्तों।
All the best.